तो हमारी आज की कहानी टीममेट से गुजर रहे एक लड़के और लड़की की कहानी है जो एक रोज मोबाइल की छीना झपट्टा में इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। और आफत तो तब आती है जब कुछ ही सप्ताह के बाद लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो कहानी की शुरुआत एक स्कूल की क्लास से होती है। मरियम और बीमा दोनों इसी क्लास में पढ़ते हैं। उन दोनों के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि पूरी क्लास में उन दोनों के बीच अफेयर का शक है। अब एक दिन की बात है, स्कूल खत्म हो जाने के बाद मरियम बीमा को अपने घर लेकर जाती है। उसके पापा का एक रेस्टोरेंट होता है और उसकी मम्मी भी कामकाजी होती हैं। ऐसे में उस वक्त घर पर कोई नहीं होता तो वह बीमा को अपने कमरे में लेकर आती है। वहाँ वह दोनों खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते भी हैं। इसी बीच मरियम अपना मेकअप बॉक्स उठाकर बीमा का मेकअप करती है। दोनों के छीना झपट्टा कब इस तरह बदल जाती है कि वह दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता एंड नजदीक आते आते उनका फिजिकल रिलेशन हो जाता है। सब कुछ जाने के बाद जब उन्हें होश आता है तो मरियम बीमा को आगाह करती है, देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस बारे में वह किसी को कुछ ना बताए, क्योंकि अगर यह बात किसी को बाहर पता चल गई तो दोनों की बहुत बदनामी होगी। हो सकता है कि हमें स्कूल से भी निकाल दिया जाए। बीमा समझदारी से काम लेता है तो वह इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करता। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि उन दोनों के बीच कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। पहले की तरह वह एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी घूमने लग जाते हैं। लेकिन सब कुछ ज्यादा दिन तक नॉर्मल नहीं रहता। एक रात जब वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक मरियम को उल्टी आने लग जाती है। वो खाने की टेबल से उठकर भागते हुए थोड़ी दूर एक खाली जगह पर जाकर वोमिट करती है। एंड यह सब कुछ देखकर बीमा की हालत खराब हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो उसे पानी पिलाता है और जब वो थोड़ा ठीक फील करती है तो उसे घर छोड़ने भी जाता है। वहाँ बीमा की मुलाकात मरियम की माँ से होती है। बीमा उन्हें बताता है कि एक्चुअली डिनर के दौरान इसको वोमिट आ गई थी। दोस्तों उसकी माँ को भी यह लगता है कि शायद खाने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। तो वहाँ पर थोड़ी देर रहने के बाद बीमा उनसे घर जाने की इजाजत मांगता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह वह बोल रहा होता है उसके हाव भाव देखकर मरियम की माँ को कुछ शक होता है। वह मरियम से पूछती है, क्या तुम बीमा को डेट कर रही हो? तो बीमा बड़ी लापरवाही से कहती, नहीं वह मेरा केवल दोस्त है। अब मरियम घर के अंदर आ जाती है तो वह बीमा को मिस करते हुए अपनी छोटी बहन के साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती है। उसकी बहन को लगता है शायद के पीरियड्स चल रहे हैं इसलिए वह ऐसा कर रही है। लेकिन तभी मरियम को याद आता है कि इस महीने तो उसे पीरियड्स हुए ही नहीं और अब उसका दिमाग घूम जाता है। आखिर आए क्यों नहीं पीरियड्स? उसे शक होता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ और यह सोचकर वह घबरा जाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। अपना शक दूर करने के लिए वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। अब बाथरूम में जाकर जब वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वह पॉजिटिव आता है। मरियम की उम्र अभी केवल 16 साल है। अभी तो उसकी पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई है। उसे अभी फ्यूचर बनाना है, अपने सपने पूरे करने हैं। यह सब कुछ सोचकर परेशान हो जाती है कि हमने उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी साथ रहकर। और अब वह उसी शाम को बीमा से मिलती है तो उसे बता देती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते बीमा को काफी बड़ा झटका लगता है। अब उसके समझ में नहीं आता कि वह क्या करें। वह दोनों तो अभी खुद 16 साल के हैं और अभी से बच्चा। अब बीमा उससे मिलना जुलना ही बंद कर देता है। स्कूल में भी उसे अवॉइड करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वह केवल मरियम को देखकर ऐसा कर रहा था। वह घर में भी चुपचाप और सबसे अलग अलग रहने लगा था। कई बार बगैर किसी बात पर रोने भी लग जाता है। यह देखकर उसकी माँ को शक होता है कि शायद यह ड्रग्स तो नहीं ले रहा। अब बीमा के फादर उसके दिल की बात जानने के लिए उसके कमरे में जाकर उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है। बीमा उनसे झूठ नहीं बोल पाता। वह उन्हें अपने और मरियम के बीच हुए सारे किस्से बता देता है। उसे लगता है कि शायद यह सब सुनकर उसके फादर उसको डांटे, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करते। वह बीमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हैं और फिर उसे समझाते हैं, बेटा तुम मरियम को अवॉइड करके ठीक नहीं कर रहे हो, इसे उसका हर्ट
फील हो रहा होगा। एक काम करो, इसी वक्त जाकर मरियम से माफी मांगो। इसलिए बीमा तुरंत स्कूटर लेकर मरियम से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वहां वह मरियम से माफी मांगता है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। वह कहता है, देखो इसी में हमारा और सबका भला है। लेकिन वह आगे कुछ कहता इससे पहले मरियम गेट बंद करके चली जाती है। अब अगले दिन बीमा दरा से मिलता है और उसे समझा बुझाकर अपने साथ अबॉर्शन क्लिनिक लेकर आता है। लेकिन वहां का माहौल देखकर मरियम वहां कुछ देर भी खड़ी नहीं रह पाती, तुरंत भाग जाती है। बीमा उसके पीछे पीछे जाता है तो वो उसे साफ मना कर देती है कि देखो हमें इस बच्चे को नहीं गिरना चाहिए। और जब बीमा उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है तो वह बीमा का हाथ वो अपने पेट पर रखकर कहती है कि इसे महसूस करो। और अब बीमा को भी बच्चे के लिए झुकाव महसूस होता है तो दोनों फैसला करते हैं कि अब बच्चे को नहीं मारेंगे। इसके साथ ही वह दोनों यह भी तय करते हैं कि ग्रेजुएट होने तक इस बात को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कुछ दिन के बाद तो मरियम का पेट दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब तो फिर वह इस बात को सीक्रेट कैसे रख पाएंगे। इसके लिए दोस्तों बीमा को एक मस्त आइडिया आता है। वह मरियम के लिए बाजार से एक लॉन्ग स्कर्ट खरीद कर लाता है। मरियम अपने रूम में उसे ट्राई करके देखती है और दोनों खुश हो जाते हैं कि अब किसी को मरियम की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चलेगा। इसी बीच भीमा मरियम से पूछता है कि सुनो, अगर घर वालों को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो इस पर मरियम भरोसे के साथ कहती है, अरे तो क्या, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, वह मुझे माफ कर देंगे। अब वह दोनों अपनी ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान पर बात करने लग जाते हैं। बीमा अभी क्लियर नहीं है लेकिन मरियम के सपने बहुत ही ऊंचे होते हैं। वह कहती है कि मुझे आगे कोरिया यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है। तो बीमा कहता है कि अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे सारे सपने पूरा कर दूंगा। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखने की सारी प्लानिंग अगले ही रोज फेल हो जाती है। दरअसल अगले दिन स्कूल ग्राउंड में बैठी मरियम अपने और बच्चे के बारे में सोच रही होती है। तभी एक फुटबॉल आकर उसके सिर पर लगती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ ही दूरी पर बीमा खड़ होकर यह देखकर उसके पास आता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है तो इसी बीच स्कूल का स्टाफ भी उसकी मदद करने के लिए वहां आता है। बीमा उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो ना? लेकिन मरियम को अपने से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता होती है और वह गलती से इस चिंता का जिक्र कर देती है। उसके बच्चे की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और यह खबर स्कूल में पूरी आग की तरह फैल जाती है। प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ और स्टूडेंट तक सब जान जाते हैं कि मरियम प्रेग्नेंट है। तो अब मरियम को उठाकर फर्स्ट एड रूम में लाया जाता है। वहीं प्रिंसिपल मरियम के खुलासे से बिल्कुल शॉक में होते हैं। वो उन दोनों के माँ बाप को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहाँ मरियम के फादर तो बीमा को देखकर बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाते भी हैं। साथ ही मरियम से पूछते हैं, कहीं इस बीमा ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की? मरियम सिर झुकाए बैठी रहती है और तभी बीमा आगे बढ़कर उसके फादर से कहता है, मैं मरियम का ख्याल रखूंगा और स्कूल खत्म होने के बाद उससे शादी भी कर लूंगा। उसकी बात सुनकर तो मरियम की मदर का पारा भी हाई हो जाता है। वह उसे हड़का देती है और अब तो वह मरियम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे साथ लिए बगैर गुस्से में वहां से चली जाती है। बेचारी मरियम, अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। ऐसे में वह बीमा के साथ उसके घर चली जाती है। बीमा का घर एक बेहद छोटे जगह में है। जिस मोहल्ले में वह रहता है वहां ज्यादातर गरीब फैमिलीज रहती हैं और बीमा की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई अच्छी नहीं है। और मरियम ने तो बचपन से ऐसा माहौल देखा कि नहीं था। वह तो बिल्कुल अमीर परिवार में पली बड़ी थी, इसीलिए वह वहां पर कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करती है। अब रात में फैमिली में उन दोनों को लेकर कोई बात नहीं होती। वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बीमा दरा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो वहां डॉक्टर उसे टीमेट प्रेगनेंसी के रिस्क बताती है और इसके साथ ही उन दोनों को अलग अलग सोने की सलाह देती है। दरअसल अब किसी भी तरह की असावधानी मरियम की प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकती थी। उधर मरियम के मम्मी पापा उसके बिना बिल्कुल बेचैन थे। मरियम को उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं छोड़ा था। वह उसे बहुत मिस कर रहे होते हैं और आखिरकार वह बीमा के घर
पहुंचकर उसे अपने साथ ले आते हैं। तभी रास्ते में मरियम की मदर की नजर जब कार की पिछली सीट पर बैठी मरियम पर पड़ती है तो उन्हें महसूस होता है कि मरियम अभी भी बच्ची है, इसलिए उन्हें मरियम की और ज्यादा चिंता हो जाती है। मरियम जब घर पहुंचती है तो छोटी बहन से ऐसे गले मिलती है जैसे दोनों कई सालों से ना मिले हो। अब मरियम की बहन उसे बताती है कि तुम्हारे घर से जाने के बाद अंकल आंटी आए थे, वह तुम्हारे बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मॉम डैड भी इसके लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अभी छोटी हो और बच्चे को संभाल नहीं पाओगी। मरियम को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वह अपनी मॉम से बहस करती और किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को किसी और को देना नहीं चाहती। यहाँ बीमा की फैमिली तक यह बात पहुँच जाती है कि मरियम के मॉम डैड उसके और बीमा के बच्चे को मरियम के आंटी अंकल को देना चाहते हैं। तो बीमा की फैमिली वाले भी इससे बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। वह खुद उस बच्चे को रखना चाहते हैं वैसे, क्योंकि आखिरकार वह केवल मरियम का ही बच्चा नहीं है, इस पर बीमा का भी बराबर हक है। उनके बीच बच्चे को लेकर चर्चा चल ही रही होती है। तभी बीमा की बड़ी बहन भी वहां पर आती है। उसे भी बीमा के कांड के बारे में पता चल जाता है। तो इसी बीच बीमा का परिवार तय करता है कि वह मरियम के घर जाकर बच्चे को रखने के लिए उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। और अगली सुबह बीमा और उसका पूरा परिवार तैयार होकर मरियम के यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन मरियम की मॉम को बीमा या उसके परिवार वालों की शक्ल तक पसंद नहीं होती। वो उन्हें अवॉइड करने के चक्कर में वहां से जल्दी निकल जाना चाहती है, लेकिन मरियम के जोर देने पर उन्हें रुकना पड़ जाता है। फाइनली यहाँ पर दोनों फैमिलीज मरियम और बीमा के बारे में डिस्कस करते हैं और उन्हें उनकी शादी ही प्रॉब्लम का एक अकेला सलूशन नजर आता है। सो सलूशन सबको मंजूर होता है। दोनों परिवारों की मौजूदगी में बीमा और मरियम की शादी हो जाती है और अब वह कानूनी रूप से पति पत्नी है। शादी के बाद बीमा अब मरियम के घर रहना शुरू कर देता है क्योंकि मरियम उसके घर में कंफर्टेबल नहीं होती। वह दोनों पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर केवल अपने फ्यूचर को लेकर बातें करते हैं। मरियम के फादर को बीमा पर भरोसा तो नहीं होता, वह डरते हैं कहीं बीमा रात को मरियम के नजदीक आने की कोशिश ना करें, इसलिए वह उसे नीचे की मंजिल पर सोने के लिए बुला लेते हैं। अब दिन गुजरने के साथ साथ मरियम को रेस्ट की जरूरत होती है। इसको देखते हुए वह स्कूल ना जाकर घर पर ही रहने का फैसला करती है और बीमा को अकेले स्कूल जाना पड़ता है। इसी बीच उसने कमाई के लिए मरियम के फादर के रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी जितना वह कमा रहा था उतना काफी नहीं था। वह स्कूल ना जाकर इधर उधर भी हाथ पैर मारता है। एक दिन मरियम को पता चल जाता है कि बीमा स्कूल स्किप कर रहा है और जब मरियम बीमा से इसका कारण पूछती है तो वह उसे साफ कह देता है कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाकर बड़ा घर लेना है। और इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों की सोच बहुत ही अलग है। जहां मरियम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, वहीं बीमा कुछ पैसों के लिए स्कूल जाना छोड़ बैठा है। मरियम निराश हो जाती है और नीचे आकर अपनी मॉम के पास बैठती है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं मरियम की बॉडी में कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह जैसे उसे मूड स्विंग भी हो रहे होते हैं, जिससे मरियम काफी उदास भी रहती है। वह अपनी मॉम को इस बारे में बताती भी है कि मुझे यह प्रॉब्लम हो रही है। दोनों परिवार मिलकर मरियम का चेकअप कराने उसे डॉक्टर के पास लेकर कर जाते हैं और चेकअप के बाद भी डॉक्टर कहती है हाँ मरियम की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और मरियम के भीतर जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है। साथ ही वह मरियम के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी लिखती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी। इधर मरियम के अंकल आंटी उसके घर आने वाले होते हैं क्योंकि मरियम की डिलीवरी बहुत ही नजदीक है और मरियम को भी यह बात पता है, इसीलिए भी बीमा से मिलती है और कहती है अब हमें यह डिसाइड करना होगा कि यह बच्चा अंकल आंटी को देना है या नहीं। जल्दी अंकल आंटी भी घर पर आ जाते हैं। वह सब ड्राइंग रूम में बैठकर बच्चे के बारे में ही बात करते हैं। अब बीमा तो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, जबकि मरियम इसके लिए तैयार नहीं है, तो वह उसे अपने अंकल आंटी को देना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब वह बीमा को भी डाइवोर्स देना चाहती है ताकि वह बच्चा और बीमा उसके करियर में रुकावट ना बने और वह
कोरिया जाकर अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए बीमा के लिए यह सुनना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वह उसे शो नहीं करता कि वह कितना नाराज है, कितना उदास है। काफी सोच विचार के बाद मरियम और उसकी फैमिली तय करती है कि बच्चे को अंकल आंटी को देना ही ठीक होगा, लेकिन बीमा अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो मरियम को भी मनाने की कोशिश करता है कि समझ लो मेरी बात। वो उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है कि देखो ऐसा मत करो। आखिर बीमा के बार बार प्रेशराइज करने से मरियम परेशान हो जाती है, तो वो अपनी मॉम से कहती है मैं अंकल आंटी को यह बच्चा नहीं दूंगी। और अब वो दिन भी आ जाता है जब मरियम की डिलीवरी होती है। वो एक अच्छे लड़के को जन्म देती है, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही मरियम को कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जिससे उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और इसी बीच बीमा को बहुत गहरा सदमा लग जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में मरियम की फैमिली को उस बच्चे को बीमा और उसकी फैमिली को सौंप हुआ दिखाया जाता है। मरियम बीमा को डाइवोर्स दे देती है और आगे की पढ़ाई के लिए कोरिया चली जाती है। हालांकि कार में जाते हुए उसकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते हैं। इसके साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।